वेलकम टू टेक्निकल एक्सपर्टीज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताना ऑप्टिकल कंप्यूटर्स के बारे में, फोटोनिक कंप्यूटर्स के बारे में। तो क्या होते हैं फोटोनिक कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स, और फोटोनिक कंप्यूटर्स में क्या डिफरेंस है, ये मैं आपको बताना। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स गो। कंप्यूटर या फोटोनिक कंप्यूटर्स क्या होते हैं, उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स क्या होते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स अपने अपने एक लॉजिक पे चलते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक लॉजिक्स होते हैं उस पे चलते हैं। कंप्यूटर में सबसे इंपॉर्टेंट जो बहुत बेसिक सा कंपोनेंट हम कह सकते हैं वो होता है ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर का वर्किंग अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन की वजह से ही डिसाइड होता है। जितने भी ऐसे जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, चाहे वो डायोड, ट्रांजिस्टर, इनका जो वर्किंग है ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो से ही तय होता है। तो इलेक्ट्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। इलेक्ट्रॉनिक जितने भी हमारे कंप्यूटर्स है उसमें इलेक्ट्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर हम बहुत फंडामेंटल लेवल से अगर कंप्यूटर को देखें तो। क्योंकि जो 0 1 ये बिट की बात हम करते हैं वो एक्चुअली ऑन ऑफ सिग्नल्स है, और उसमें भी इलेक्ट्रॉन का बहुत बड़ा रोल होता है। इलेक्ट्रॉन की वजह से ये चीज़ें होती हैं। तो उसी तरह इलेक्ट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, एटम का एक पार्टिकल, हम कह सकते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। उसी तरह जो लाइट के पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं फोटॉन्स। जो हम जनरल मटेरियल्स देखते हैं उसमें जो एटम्स होते हैं वहाँ हम इलेक्ट्रॉन देखते हैं। अगर लाइट की बात करें, जो रेडिएशंस की बात करें, तो वहाँ होते हैं फोटॉन्स। फोटॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। अगर फोटॉन्स की भी हम इलेक्ट्रॉन की तरह एप्लीकेशन देखें तो बहुत सारे रिसर्चर्स ने ऐसा दावा किया है कि हम फोटोनिक कंप्यूटर भी बना सकते हैं। रिसर्चर्स ने इसमें रिसर्च करनी शुरू भी कर दी है, और बहुत सारे ऐसे भी केसेस अब तक हुए हैं जहां फोटोनिक कंप्यूटर बन भी गए हैं। We've built the first standalone optical AI accelerator. There are a few very significant advantages of using photonics. First and foremost is latency. Operations happen very rapidly. Second is throughput. We can run the processor at very high frequency. And then finally is power efficiency. फोटोनिक कंप्यूटर ही क्यों बनाने हैं, फोटोन क्या है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। तो जिस तरह इलेक्ट्रॉन मैंने आपको बताया, उस तरह फोटोन भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जो लाइट में होता है। अब ये लाइट है क्योंकि फोटॉन्स है, तो फोटोन लाइट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल हम ये कह सकते हैं। फंडामेंटल लेवल पे देखें तो वही एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टिकल होता है लाइट का, वो होता है फोटोन। तो फोटोनिक कंप्यूटर ही क्यों? तो देखो, इलेक्ट्रॉन के कुछ ड्रॉबैक्स है। इलेक्ट्रॉन की वजह से ही कंप्यूटर चलता है। कंप्यूटर में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का ही खेल होता है। चाहे आपका प्रॉब्लम कंप्यूटर में आप सॉल्व कर रहे हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कुछ ना कुछ वहाँ इलेक्ट्रॉन का बहुत बड़ा रोल होता है, अगर हम बहुत नीचे से बहुत डीपली उसको देखें तो इलेक्ट्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स में। फोटोनिक्स चीज़ों की बात करें तो वहाँ हम इलेक्ट्रॉन की जगह फोटॉन्स को यूज़ करेंगे, यही एक चीज़ है। अब फोटोनिक कंप्यूटर्स की अगर हम बात करें तो वहाँ जो इलेक्ट्रॉन यहाँ काम करे, वहाँ वही फोटॉन्स काम करेंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स के ड्रॉबैक देखें तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी फोटॉन्स की है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा, उससे फास्ट कुछ भी नहीं होता। तो फोटॉन्स तो लाइट के पार्टिकल है, तो बहुत फास्ट वर्किंग होगा उस डिवाइस का जो फोटॉन, जिसके एंड में बैक एंड में फोटॉन्स दौड़ रहे हो। अब आप सोच के देखिए, आपका प्रोसेसर अगर फोटोनिक प्रोसेसर होगा तो कितना फास्ट दौड़ेगा। तो ये चीज़ है। तो लाइट की स्पीड इलेक्ट्रॉन की स्पीड से बहुत ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन की स्पीड नियरली 2200 किलोमीटर पर सेकंड होती है, और लाइट की स्पीड के ये 1% भी नहीं है, इतनी फास्ट होती है लाइट की स्पीड। फोटोनिक कंप्यूटर बन क्यों नहीं रहे? फोटोनिक कंप्यूटर बनने में क्या लिमिटेशंस है? तो लिमिटेशंस तो बहुत सारी है। लिमिटेशन तो ये है कि जो फोटोनिक कंप्यूटर, अभी ये जो टेक्नोलॉजी है उतनी डेवलप नहीं है जितनी इलेक्ट्रॉनिक एरा में दुनिया आगे बढ़ गई है, उतनी फोटोनिक एरा में नहीं है। अब फोटोनिक बहुत सारी ऐसी डिवाइस हम देखते हैं, बहुत सारे ऑप्टिकल डिवाइस हम देख रहे हैं, ये अच्छी बात है, बहुत आगे बढ़े, पर कंप्यूटर तक नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अब फोटोन से अगर हम कुछ चीज़ें बनानी है तो हमें हर एक चीज़ जो इलेक्ट्रॉनिक बनाई थी हमने, वो फोटोनिक बनानी पड़ेगी। मतलब जो हमारा प्रोसेसर है वो फोटोनिक प्रोसेसर बनाना पड़ेगा। जो भी स्टोरेज डिवाइस होते हैं कंप्यूटर में, या कंप्यूटर में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, चाहे वो रैम हो, चाहे प्रोसेसर हो, चाहे वो स्टोरेज डिवाइस हो, वो सारे हमें फोटोनिक डिवाइस बनाने होंगे, फोटोनिक प्रोसेसर बनाने होंगे। फंडामेंटल लेवल से देखिए तो हमें फोटोनिक ट्रांजिस्टर भी बनाने होंगे, जिसकी वजह से हम फोटोनिक कंप्यूटर बना सकते हैं। तो ये लिमिटेशंस है। हमें इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हम इजीली बना पा रही, दुनिया बना पा रही है, बट फोटोनिक चीज़ें अब तक नहीं है। तो यही एक ड्रॉबैक है इसका, और फ्यूचर में शायद ये हो सकता है, फ्यूचर में फोटोनिक कंप्यूटर शायद आ सकते हैं। आप सोच के देखिए, आपका कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग हो रही है वो लाइट की स्पीड से हो रही है, बहुत फास्ट हो रही है।
इलेक्ट्रॉनिक से अगर हम कंपेयर करें देखें तो फोटोनिक अगर हम वहाँ यूज़ करेंगे तो वो बहुत फास्ट प्रोसेसिंग होगी और यही इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होने वाला है। फिर भी हम ये सिर्फ थ्योरेटिकली बता सकते हैं, बट अगर फोटोनिक कंप्यूटर आ जाते हैं तो वो नई क्रांति ला सकते हैं, क्योंकि फोटोनिक ईरा एक अलग ईरा होगा, एक नई क्रांति होगी कंप्यूटर के वर्ल्ड में। तो और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अब इलेक्ट्रॉनिक्स की अपनी एक दुनिया है जो उसमें छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो बहुत ही फंडामेंटल लेवल के, अगर हम बिल्डिंग ब्लॉक्स देखें तो होते हैं लॉजिक गेट्स, और अगर हम फोटोनिक कंप्यूटर्स बनाए तो हमें फोटोनिक लॉजिक गेट्स बनाने होंगे, फोटोनिक ट्रांजिस्टर्स बनाए होंगे, मैंने आपको बता दिया है। ये सारी चीज़ें हमें फोटोनिक बनानी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के हम सेमीकंडक्टर यूज़ करते हैं, यहाँ हमें लेज़र्स, ग्लासेस, ऐसी कोई चीज़ें यूज़ करनी पड़ेगी, ऐसी चीज़ें होगी। तो इसका मतलब इसकी जो स्टडी है, इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टडी, वो पूरी तरीके से अलग है, ये अपनी एक दुनिया है और फोटोनिक की अपनी एक दुनिया है। तो ये इसके पीछे लिमिटेशन है, इसकी वजह से आज भी हम ऑप्टिकल कंप्यूटर्स या फोटोनिक कंप्यूटर्स नहीं देख पाए। तो फ्यूचर में शायद ये हो सकता है, होप कि बहुत जल्द हो। तो अब तक ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे जो ट्रेडिशनल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स में सॉल्व नहीं हो पा रहे थे, वो फोटोनिक कंप्यूटर्स में सॉल्व हो चुके हैं। ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर्स बनाए गए हैं जिसमें जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर में हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश की गई है। उसमें कुछ लिमिटेशंस है और ऐसा नहीं कि वो बन नहीं पाए, ऐसे फोटोनिक कंप्यूटर बन सके, पर वो उतने नहीं जितने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जितने कर सकते हैं, उतने एफिशिएंट वो अब तक नहीं बने हैं। In electronics it's the same. You had a transistor, capacitor, a resistor, and in the chips they can make all kinds of different functionalities with that. And we do exactly the same in photonics. So what the University in Eindhoven developed is all those kind of building blocks over the past years, and you can make all kinds of different photonic circuitry with it. तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि फोटोनिक कंप्यूटर्स क्या होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक और फोटोनिक में क्या डिफरेंस है। तो ऐसी टेक्निकल टर्म्स जाननी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं इसी वीडियो में।